श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जीव गोस्वामी का प्राकट्य दिवस। तो जीव गोस्वामी कौन है, आप में से कोई बताएगा? ये लेक्चर नहीं है, ये डिस्कशन होगा, तो इसमें ना हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, जीव गोस्वामी सठ गोस्वामी में से एक है। हाँ जी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के कजिन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल, दोनों बातें सही बोली हैं। तो जीव गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन भेजे गए 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटे और सबसे विद्वान हैं। और ये जो रूप गोस्वामी जो हैं और सनातन गोस्वामी जो हैं इनके चाचा हैं। ठीक है, अब ये तो मतलब जो हमारे भौतिक जगत में ये आए थे, तो ये जीव गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में जो थे जब ये, तो ये क्या थे वहां पर? ये राधा रानी के निकटतम चरण सेविका थे और इनका नाम वहां है विलास मंजरी गोपी। तो जब प्रथम बार इनके दर्शन मतलब किए जीव गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के, तो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो है ये गौड़ीय संप्रदाय का उच्च कोटि का प्रचारक और गुरु बनेगा। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया और ये जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आधार स्तंभ मतलब फाउंडेशन बने इनके। तो जो आचार्यों का जो तिरोभाव और आविर्भाव जो होता है, मतलब आविर्भाव मतलब जब ये प्रकट होते हैं और तिरोभाव मतलब जब ये अप्रकट होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हमारे लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना आचार्य, ये जीव पर दया करने के लिए आते हैं। और ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मतलब श्रवण करें इनके चरित्र के बारे में, इनकी लीलाओं के बारे में पठन करें और हम इनके प्रति ना मतलब कृतज्ञता प्रकट करें कि मतलब ये नहीं होते, नहीं तो इनको तो क्या जरूरत थी वहां से अपने आध्यात्मिक लोक में राधा रानी की सेवा कर रहे थे। इनको क्या जरूरत थी कि ये इस पृथ्वी पर आते, इस धराधाम पर आते। तो ये प्रकट होते हैं हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो इसलिए हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं जब हरे इनका कृष्णा हम। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी साउंड नहीं, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही माता जी। पूर्ण माता जी आप दोबारा लॉगिन कर लीजिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी, ठीक है, ठीक है। तो
तो ये जब आते हैं, ये आचार्यगण जो होते हैं, ये भगवान के निकट पार्षद होते हैं और ये भगवत धाम से इस धराधाम पर आते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो ऐसे ही आचार्यों में से एक हैं श्रील जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी जो हैं ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और ये परिवार जो है ओरिजिनली जो था कर्नाटक को बिलोंग करता था, लेकिन इनके एक पूर्वज थे पद्मनाभ नाम से, तो उनकी इच्छा थी कि हम गंगा किनारे जाके हम बसें। तो फिर वो उधर से कर्नाटक से गंगा तट पर आ गए, बंगाल में आ गए और फिर तब से वो वहीं रहने लगे। तो फिर उनके आगे के जो भी मतलब वंशज आते गए, तो फिर वो वहीं पे ही फिर वो सेटल हुए और फिर जीव गोस्वामी जो हैं इसी वंश में ये भी प्रकट हुए। तो जीव गोस्वामी के जो पिता हैं उनका नाम था अनुपम और ये जो इनके चाचा थे वो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो अब जो रूप गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी थे बहुत ही विद्वान थे। अनुपम जी भी बहुत ही विद्वान थे, इनके पिता जो थे वो भी भक्त थे, वो भी बहुत विद्वान थे। लेकिन जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, इनकी बहुत ख्याति थी और स्पेशली जो रूप गोस्वामी थे उनको तो 7-8 लैंग्वेजेस भी आती थी। तो उस समय जो बंगाल के राजा थे वो थे नवाब हुसैन शाह। तो उन्होंने देखा कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वो चाहते थे कि क्योंकि हिंदू धर्म के लोग हैं तो मैं इन पे शासन तभी कर पाऊंगा अगर मेरे अंडर जो होंगे, जो मेरे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जो होंगे, अगर वो हिंदू होंगे तो वो उनसे ज्यादा अच्छा कनेक्ट बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपने रूप गोस्वामी जी को और जीव गोस्वामी जी को अपने दरबार में उन्होंने नियुक्त किया। एक को प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री बनाया और उन्हीं के साथ रहते थे उनके भतीजे जीव गोस्वामी। तो अब एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से और वृंदावन जाने के रास्ते में रामकेली नामक शहर पड़ता था और ये रामकेली शहर जो था ये वही शहर था जो बंगाल की राजधानी थी, जहां पर नवाब हुसैन शाह जो थे राज करते थे उस टाइम पर। तो अब वो वहां पे जब गए तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो भी उनसे मिलने के लिए वहां आए जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो जब ये दोनों गए गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी उस समय बहुत छोटे थे तो वो भी उनके साथ गए। तो उन्होंने देखा कि मतलब किस भक्ति भाव से, किस प्रेम भाव से रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जो है वो आदान प्रदान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो एक तो जीव गोस्वामी पहले ही पार्षद थे भगवान के, जो भगवत धाम से आए हुए थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि किस भक्ति भाव से ये लोग आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उनके हृदय में ना भक्ति भाव और ज्यादा प्रकट हो गया, मतलब अति भक्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। तो उन्होंने ना मतलब सभी जो पंच तत्व थे, मतलब पूरे जो जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, नित्यानंद प्रभु हो गए, तो आचार्य अद्वैत आचार्य, सबके प्रति ना इनकी इनके हृदय में भक्ति जो है बहुत मात्रा में बढ़ गई। तो अब ये थे तो बहुत ही धनी परिवार के, जीव गोस्वामी जो थे बहुत ही धनी परिवार को बिलोंग करते थे और बचपन से ही उनकी भगवान में बहुत रुचि थी। तो भगवान के संबंधित कथाओं में उनकी रुचि थी। तो जब वो छोटे थे तो क्योंकि वो बहुत रिच थे, तो उनको बहुत सारे नए कपड़े मिलते थे पहनने के लिए, बहुत सारे गहने उनको दिए जाते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने लिए कुछ भी ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उनके पास क्या था कि उनके पास छोटे छोटे विग्रह थे भगवान के, कृष्ण बलराम के उनके पास विग्रह थे। तो वो क्या करते थे, वो उनके कपड़े सिलते थे, वो उनके लिए माला बनाते थे। तो जो भी गहने आते थे वो उनके लिए यूज कर लेते थे। तो शुरू से ही, बचपन से ही भगवान को प्रणाम करना, तो पूजा अर्चना करना, भोग लगाना, बचपन में जैसे बच्चे जो हैं खेलते थे, लेकिन जीव गोस्वामी जो थे वो भगवान की कथा सुनते थे, भगवान की सेवा करते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, वो वैष्णवों का संग लेते थे। तो उनको इस सब में बहुत रुचि थी।
तो ये ना हम देखें तो ये कॉमन चीज़ है, जितने भी आचार्य थे अगर आप देखें, सभी किसी भी आचार्य का चरित्र पढ़ो, किसी भी आचार्य की जीवनी पढ़ो, ये एक कॉमन चीज़ रहती है कि सभी जो हैं बचपन से ही उनका जो रुझान होता है, आकर्षण जो होता है किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं होता, किसी भी भौतिक कार्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वो सिर्फ़ भगवान की ही सेवा करना चाहते हैं और बचपन से ही उनमें भक्ति भाव होता है। तो जब ये छोटे थे तभी ही मतलब इनका इंटरेस्ट दिख रहा था और ये बहुत ज़्यादा अपनी सेवा में लगे रहते थे। अब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले तो उनको तो उन्होंने निर्देश दे दिया कि आप वृंदावन चले जाइए। तो ये छोटे ही थे जीव गोस्वामी, तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो हैं अपने मंत्री पद को त्याग करके नवाब हुसैन शाह के यहाँ से मंत्री पद को त्याग दिया और उसके बाद ये वृंदावन चले गए, जैसा उनको चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया था। तो पहले गए रूप गोस्वामी और उनके साथ गए थे अनुपम गोस्वामी। तो अब क्या हुआ कि जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से आते हुए जो अनुपम जी थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो उस समय सब समाज में ये सोचने लगे कि ये छोटा-सा बालक है, तो अपने पिता को बहुत याद करेगा। लेकिन वो ठीक है, वो उनके पिता थे, लेकिन वो अपने पिता को पिता से ज़्यादा एक महान वैष्णव मानते थे, वो उनको एक भक्त मानते थे। उनको दुःख तो हुआ क्योंकि एक तो पिताजी थे और दूसरा एक महान वैष्णव थे जो शरीर त्याग कर चले गए। और फिर ऊपर से उनके जो चाचा थे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, वो भी वृंदावन चले गए। तो अब जीव गोस्वामी जो थे एकदम ही अकेले हो गए। तो ऐसे में वो क्या करते थे, वो दिन भर रोते रहते थे। मतलब उनको क्या होता था, भक्तों का विरह होता था कि मतलब मेरे पिताजी एक महान वैष्णव थे, वो चले गए, रूप गोस्वामी जी चले गए, सनातन गोस्वामी जी चले गए, तो वो भक्तों के विरह में और भगवान के विरह में ना वो रोते थे। लेकिन आस-पड़ोस के लोग क्या सोचते थे कि ये अपने पिता को याद करके और अपने परिवार वालों को याद करके रो रहा है, लेकिन वो तो कोई साधारण बालक थे ही नहीं। तो भगवान और भक्तों के विरह में उनकी ये दशा हो गई थी। दादाजी वृंदावन जाते हुए हो गई थी अनुपम गोस्वामी जी की डेथ? नहीं, वो वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन से फिर वो वापस जगन्नाथपुरी आ लौट गए थे। तो जगन्नाथपुरी के रास्ते में उनकी फिर मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और ये तीनों जो गोस्वामी जी हैं, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी एंड रूप गोस्वामी जी, ये वृंदावन गए थे चैतन्य हाँ, महाप्रभु के साथ? हाँ, हाँ, उनके निर्देश पे ये लोग गए थे। हाँ। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जीव गोस्वामी जो है रात्रि में सोए हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पंचतत्व हैं, मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर जो हैं, ये सब कीर्तन कर रहे हैं। और हजारों लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, ऊर्ध्वबाहु होकर, ऊर्ध्वबाहु मतलब दोनों हाथ उठाकर सब वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। तो अब स्वप्न था, वो स्वप्न तो खत्म होना ही था, टूटना ही था। तो जब वो उनका स्वप्न टूटता है, तो वो बड़े विचलित हो जाते हैं और उनमें ना एकदम से विरह का भाव हो जाता है। उनको लगता है कहाँ हैं चैतन्य महाप्रभु, कहाँ हैं नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो वो भगवान को ढूँढने लगे। तो इतना मतलब प्रेम उनका भगवान में था। तो ऐसे करते-करते समय बीतता गया, उनकी भक्ति प्रगाढ़ होती रही, उनका विरह भाव बढ़ता गया। फिर कुछ टाइम बाद उनको फिर एक स्वप्न उन्होंने देखा। उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कृष्ण बन गए और जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो बलराम बन गए। और जब वो छोटे थे, तो उनके पास जो विग्रह थे, जिनको वो सजाते थे, वो कृष्ण बलराम के ही थे। तो आसक्ति तो उनमें थी ही कृष्ण बलराम के प्रति और जब ये स्वप्न देखा, तो उनकी आसक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे करते-करते उनका बचपन बीता। फिर जब वो बड़े हुए तो उनको एक और स्वप्न आया जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें निर्देश दिया कि आप वृंदावन जाइए। कि मतलब आपका जो परिवार है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके साथ जाकर रहिए। लेकिन उससे पहले आप बंगाल जाइए। तो ये उनको निर्देश दिया चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में आकर। तो वो वहाँ से फिर नवद्वीप गए। तो जैसे ही वो नवद्वीप गए, तो वो वहाँ पे मिले चैतन्य महाप्रभु तब वहाँ नहीं थे, तो वो नित्यानंद प्रभु से मिले। तो नित्यानंद प्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनको अपना संपूर्ण आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी ने स्वयं जीव गोस्वामी को अपने साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु के घर पर गए, जहाँ पर सची माता थी और विष्णुप्रिया माता थी। उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया
और उनको खूब ब्लेसिंग्स दी सबने फिर वहां पर। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु जो है उनको नवद्वीप की परिक्रमा पे लेके गए, और जब उन्होंने परिक्रमा कंप्लीट कर ली उसके बाद उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और भी जो वैष्णव आचार्य थे सबसे उनको आशीर्वाद दिलवाया। और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, जो जीव गोस्वामी हैं उन्होंने, जीव गोस्वामी ने उनके चरणों में अपना सर रखा, और नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण जो है वो जीव गोस्वामी के सिर पर रख दिया। तो जब उन्होंने अपना चरण उनके सर पर रखा तो उनके हृदय में बहुत, मतलब सारा ज्ञान जो है ना उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। जो हम बोलते हैं ना उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे थे, तो वो सारा ज्ञान जो आया था वो सब नित्यानंद प्रभु, इन मतलब प्रभु की कृपा से ही उनको वो अंदर उनके ज्ञान वो प्रकाशित हुआ था। तो फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी से कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन धाम जाइए, और वृंदावन धाम जो है अब आपके परिवार वालों को दे दिया गया है, और क्योंकि वो वहां हैं तो इसलिए आपको भी वहीं जाना है। आप सेवा करिए वहां जाकर, वहां पे ग्रंथ लिखिए, अलग 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 स्थलियों का, मतलब वहां पे मंदिरों की स्थापना कीजिए, अलग अलग स्थलियां ढूंढ निकालिए जहां पर भगवान ने लीलाएं की थी। तो वृंदावन धाम का प्रचार करना है, वृंदावन में भी प्रचार करना है और वृंदावन धाम का भी प्रचार आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको मतलब जब तो उन्होंने बोला कि वहां जाने से पहले आप पहले जाइए वाराणसी में। वाराणसी में एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम था मधुसूदन वचस्पति। तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाइए, उनके अंडर में रहकर आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उनके अनुसार जो भी वो शास्त्र का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान जो आपको देंगे पहले वो सब उनसे पढ़िए। क्योंकि ना नित्यानंद प्रभु जानते थे कि जो जीव गोस्वामी हैं इनको एक बहुत बड़े स्तर पर प्रचार करना है, और स्पेशली ग्रंथों का प्रकाश करना है, इनको ग्रंथ लिखने हैं, तो इसलिए उनको वो पूरी नॉलेज भी देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पहले आप यहाँ से वाराणसी जाइए और मधुसूदन वचस्पति के अंडर रहकर ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। तो जीव गोस्वामी वहां से चले बंगाल से, और वो वाराणसी चले गए, और फिर मधुसूदन पंडित के अंडर में रहकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, उनको समझा, और फिर वहां से वे वृंदावन पहुंच गए। और जब वृंदावन पहुंचे तो वो रूप गोस्वामी से मिले और सनातन गोस्वामी से भी मिले। तो महान भक्त तो वो थे ही जीव गोस्वामी जी, लेकिन फिर भी जब वो सनातन गोस्वामी से मिले तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और विनती की कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। और उन्होंने बोला कि गौड़ीय संप्रदाय में आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके मुझे इस परंपरा में जोड़ दीजिए। तो देखो भगवान भी हमें सिखाते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु हो गए, तो ये जब भी आते हैं तो ये स्वयं भी गुरु स्वीकार करते हैं, है ना। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि हम भक्त हों या हम कोई भी हों, बिना गुरु के हमारी सदगति पॉसिबल ही नहीं है। ये हमको शिक्षा देने के लिए कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं, जबकि भगवान को तो किसी गुरु की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो स्वयं ही आदि गुरु हैं। तो वैसे ही जीव गोस्वामी एक महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, वो पूर्णतया भवबंधन से मुक्त थे। लेकिन किंतु हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। अब सनातन गोस्वामी जो हैं जीव गोस्वामी को लेकर रूप गोस्वामी के पास चले गए, और उन्होंने उनको बोला कि आप इनको दीक्षा दीजिए और ये आज से आपकी सेवा करेंगे। तो रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को स्वीकार कर लिया, उनको दीक्षा दी। तो अब देखिए कि जीव गोस्वामी जो हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं, तो नित्यानंद प्रभु से भी मिले हैं। नित्यानंद प्रभु भी मतलब नित्यानंद प्रभु ने उनको अपने साथ रखा, उनको नवद्वीप की परिक्रमा कराई। नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण जो है उनके सर पर रख दिया, उनके हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित हो गया। और फिर वो मधुसूदन वचस्पति से भी अंडर में रह के, उनके निर्देशन में रह के उन्होंने ग्रंथ पढ़े। तो कितने मतलब विद्वान हो गए और कितना उनके पास ज्ञान था। उसके बाद भी अब रूप गोस्वामी जी ने उनको क्या सेवा दी, उनको बहुत छोटी छोटी तुच्छ सेवाएं दी, ठीक है। अब
इससे ना हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हमें भी, अगर हमारे को, जैसे हम मंदिर से जुड़ते हैं, हम मंदिर में हमारे को कोई सेवा दी जाती है, तो हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सेवा हम नहीं करेंगे, वो सेवा हम नहीं करेंगे। अरे हमारे आचार्य इतने बड़े हैं, उन्होंने इतनी छोटी छोटी सेवाएं की। उनको क्या सेवा दी जाती थी? उनको साफ सफाई की सेवा दी जाती थी, मंदिर में साफ सफाई की सेवा देते थे, उनको तुलसी पत्र लाने को बोलते थे, उनको यमुना से जल लाने को बोलते थे। तो ये सारी सेवाएं उन्होंने भी करी। ठीक है। तो मतलब गुरु हमारे को जो भी सेवा दे, तो गुरु हमारे को जो भी आज्ञा दे, उसमें हमारे को कोई क्वेश्चंस नहीं करने होते। वो आज्ञा है, हमें उसको फॉलो करना है। वो सेवा है, जो भी हमें सेवा मिली, हमारे को बिना किसी हेजिटेशन के, हमें वो बिना किसी क्वेश्चनिंग के, बिना किसी उससे, मतलब कि मेरे को ये सेवा नहीं करनी, मुझे ये सेवा दे दो, मुझे को ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, बिना ये सब किए हमारे को जो भी सेवा मिले हमारे को करनी चाहिए। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या, इनको सेवा मिलती थी कि भाई आप तुलसी का पत्ता ले आओ, आप अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे उनको ग्रंथ लिखने होते थे, तो ग्रंथ लिखने के लिए जो सेवा होती थी वो होती थी पत्ते की सेवा। क्योंकि 500 साल पहले क्या होता था, न पेन होते थे, न पेपर होते थे, न प्रिंटिंग प्रेस होती थी, न कंप्यूटर होता था। तो जो कुछ भी होता था वो वृक्षों के पत्तों पर लिखा जाता था। उसमें क्या होता था, पहले जो पत्ते होते थे उनको तैयार करना पड़ता था, उनको सुखाना पड़ता था, और फिर इनके लिए एक स्पेशल पेन बनाया जाता था। तो ये सब जो छोटी छोटी सेवाएं थी ना, ये सब जीव गोस्वामी करते थे। तो अब श्रील रूप गोस्वामी के जो विग्रह थे, कौन से थे? हम जो यात्रा पे गए थे उनको पता होगा, प्रभु जी ने हमारे को बताया था श्रील रूप गोस्वामी के विग्रह। किसी को याद है? राधा गोविंद देव जी। राधा दामोदर। हाँ जी, जी जी जी, राधा गोविंद देव जी। ठीक है। राधा दामोदर तो जीव गोस्वामी के थे। तो श्रील रूप गोस्वामी के जो विग्रह थे वो थे श्री गोविंद देव जी। तो जो जीव गोस्वामी थे, उनकी, उनको जो सेवा मिली थी, उनकी उनकी सेवा करना की जो ड्यूटी थी वो इनको मिली हुई थी। तो जो भी उनकी पूजा अर्चना करते थे, उसकी सेवा जो है वो जीव गोस्वामी किया करते थे। अब एक एक बहुत अच्छा पास टाइम है इनका। तो एक बार क्या हुआ कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी जो थे ना, साथ साथ थे ब्रज में। तो एक बहुत बड़े विख्यात दिग्विजय पंडित थे, जिनका नाम था रूप नारायण। तो वो वहां पे पहुंचे। पहले क्या होता था कि दिग्विजय पंडित होते थे। दिग्विजय का मतलब होता है, दी मतलब दिशाओं, विजय मतलब जीतना। तो जिसने सभी दिशाओं में मतलब अपनी जीत हासिल कर ली हो। जीत किस हिसाब से? नॉलेज, ज्ञान, मतलब इतना उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन करा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाकर, हर डायरेक्शन में जाके, उनको जहां भी कोई महान पंडित दिखता था वो उससे जाके ना शास्त्रार्थ करते थे, उनसे ग्रंथों पर चर्चा करते थे। तो उनको ना काफी अभिमान हो गया था। तो वो, क्योंकि दिग्विजय पंडित हो गए थे, उन्होंने काफी सारी दिशाओं में जाकर अपना ना एक दबदबा सा बना लिया था कि हाँ, मैं तो बहुत ही क्या ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। तो वो किसी का भी महान पंडित का नाम सुनते थे तो वो जाते थे और उनको बोलते थे कि आप मेरे से ग्रंथों पर चर्चा कीजिए, और अगर मैं हार गया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे एक विजय पत्र लिख के देंगे। विजय पत्र लिख के देंगे कि मतलब मैं आपसे जीत गया हूँ, तो आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, और मुझे, आप मुझसे हार गए हैं, मुझे लिख के देंगे। तो ऐसे इनके पास विजय पत्र था, और ये पत्र लेकर ये पहुंचे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। अब जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, ये तो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त जो होते हैं, वो शुष्क ज्ञान में रुचि नहीं रखते। शुष्क ज्ञान मतलब डिस्कशन, शास्त्रार्थ, चर्चा करना, डिबेट करना, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। और चर्चा करनी भी क्यों है? किस लिए चर्चा करनी है? अपने नाम के लिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने नाम के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। वो तो जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अपनी ख्याति के लिए तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। उनका काम होता है बस भगवान भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रचार करना, और जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि इस व्यक्ति के साथ हम अपना समय क्यों खराब करें? मतलब इतना महत्वपूर्ण हमारा समय है, हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, वो हमारे को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और इसके साथ नहीं। तो रूप गोस्वामी ने बड़ी विनम्रता से ना ये रूप नारायण जी को कहा कि आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, और हम तो बहुत ही छोटे हैं, तो हम आपसे क्या चर्चा करेंगे। तो हम पहले ही हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। वो हाथ जोड़ के उनको बोल देते हैं, हम आपकी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, आप जो है हमसे जीत गए।
अब जो रूप नारायण थे वो बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई ठीक है, इतने इतने बड़े व्रज में आप सबसे विख्यात हैं, सबसे ज्यादा नाम आप दोनों का है, रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का, और आपने हार मान ली तो मैं जीत गया, और अब आप इस विजय पत्र पे पर लिख दीजिए। तो रूप गोस्वामी ने ना तुरंत उस पर लिख दिया और घोषित कर दिया कि हम हार गए, और सनातन गोस्वामी ने भी उस पर घोषित कर दिया। और अब जब ये रूप नारायण वहां से निकले और ब्रज में घूम रहे थे, तो अब उनको था कि अब मैं और किसको पकड़ूं। तो उनको पता चला कि यहाँ पर ब्रज में एक और बहुत बड़े पंडित हैं, महान पंडित हैं, जिनका नाम है जीव गोस्वामी। और अब जीव गोस्वामी को ये पता चल गया था कि जो रूप नारायण हैं उन्होंने रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी से लिखवा लिया है विजय पत्र। तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो अपने गुरु के प्रति अपराध को न सहन करते हुए जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब जीव गोस्वामी जी का भी चर्चा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि जो रूप नारायण थे वो पूरे ब्रज में ये बोलते फिर रहे थे कि मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया, मैंने सनातन गोस्वामी को हरा दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके गुरु का जो नाम है वो खराब हो रहा है। तो इसलिए कि उनके गुरु का नाम ना खराब हो, उनकी ख्याति कराने के लिए जीव गोस्वामी ने बोला कि ठीक है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चर्चा शुरू हुई, और चर्चा जो है 7 दिन तक चली। और 7वें दिन में वहां जितने भी लोग थे सभा में बैठे हुए थे, और सभी ने मतलब ये घोषित कर दिया कि सभी ने मान लिया कि जीव गोस्वामी जो है विजय हुए हैं। और रूप नारायण जो थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, मतलब मैं हार गया हूँ और आप जीत गए हैं। तो उसके बाद रूप नारायण वहां से चले गए। अब देखिए क्या हुआ। अब जीव गोस्वामी ने जो कुछ भी किया अपनी गुरु की सेवा करने के लिए किया, उनकी ख्याति के लिए किया। लेकिन अब रूप गोस्वामी जो हैं हमें यहाँ पर कुछ और ही सिखाना चाह रहे हैं, बहुत गहरा तत्व है वो जो हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो जब उनको ये पता पड़ा कि जीव गोस्वामी ने मतलब वो जीत लिया है, चर्चा करी है उनसे और जीत लिया है, तो उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और उनको बोला कि हमको इन भौतिकवादियों से शुष्क चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनिए और बहुत ध्यान से, मतलब ये बहुत कहना चाहिए इस पूरे जो आज का हमारा जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम एक चीज हम बोले ना टेक अवे, जो अगर कुछ होता है तो आज के सत्संग का टेक अवे यही है कि हमारे को जो है भौतिकवादियों से शुष्क चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला कि हमारे को इन भौतिकवादियों से शुष्क चर्चा नहीं करनी है, हमारा टाइम वेस्ट होता है इसमें, और आपने यही किया है, और ये अहंकार है। तो इनसे चर्चा, जबकि वो चर्चा जो की गई थी उस उनका जीव गोस्वामी का उनमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए कि मेरे गुरु का नाम खराब हो रहा है, मुझे उससे बचाना है उस नाम को खराब होने से, तो इसलिए उन्होंने वो किया था। लेकिन रूप गोस्वामी ने एक ऊंचा सिद्धांत सेट करने के लिए, सिखाने के लिए, उन्होंने जीव गोस्वामी को बोला कि आप वृंदावन में रहने के लायक नहीं हैं, आप यहाँ से बाहर चले जाएं। तो अब जैसा गुरु का आदेश हुआ तो जीव गोस्वामी वहां से चले गए। अब जीव गोस्वामी वहां से मथुरा चले गए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वहां पर कठोर तपस्या करने लगे यमुना के तट पर। तो अब वहां पर वो क्या मतलब क्या तपस्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि मैं घास के एक तिनके की तरह विनम्र बन जाऊं, ताकि मैं जो है वास्तव में अपने गुरु को मैं प्रसन्न कर सकूं, और वो मुझे वापस इस मतलब वृंदावन में रहने के लायक समझे, वो समझे कि हाँ, मैं वृंदावन में रहने के योग्य हूँ, मेरे को अपने आप को वृंदावन में रहने के योग्य बनाना है। तो वो लगभग 1 साल तक मथुरा में रहे, और ये वनवास उनका और भी लंबा हो जाता, लेकिन सनातन गोस्वामी ने की दया से इसको कम कर दिया गया। अब जब सनातन गोस्वामी को जीव गोस्वामी की स्थिति का पता चला तो वो रूप गोस्वामी के पास गए और उन्होंने उनको याद दिलाया कि चैतन्य महाप्रभु की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं। कोई बताएगा ये 3 प्रमुख शिक्षाएं कौन सी हैं चैतन्य महाप्रभु की? हरे कृष्णा। किसी को ध्यान है चैतन्य महाप्रभु की 3 प्रमुख शिक्षाएं? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हरे कृष्णा माधुरी माता जी, प्रणाम। माता जी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीव पर दया करना और
जी हरि नाम की जिससे भी मिलो उसको कृष्णा के बारे में बताना। और आई थिंक दो याद है माता जी। जी जी, बिल्कुल सही बोला माता जी आपने। 3 जो शिक्षाएं हैं वो है नामे रुचि, रुचि वैष्णव जीवित। सेवा। यस यस हाँ, यस। जीव दया और वैष्णव सेवा। नामे रुचि मतलब नाम में रुचि बढ़ाना। तो कैसे बढ़ेगी नाम में रुचि? जब हम जप करते हैं। और वैष्णवों की सेवा करना और जीव पर हाँ दया करना। हाँ, हाँ, नाम में तो रुचि तो महाराज जी से भी जब किसी ने प्रश्न पूछा था ना, तो महाराज ने ये कहा रुचि तभी बढ़ेगी जितना आप करते जाओगे रुचि बढ़ती जाएगी। इसका कोई हाँ, और नहीं है। डू मोर जपा, तो देन यू बिल्कुल। इंटरेस्ट एंड रुचि। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला माता जी। जितना हम नाम जप बढ़ाएंगे उतनी हमारी नाम में रुचि होगी। तो फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी जी के पास गए और कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसमें से एक की आप उपेक्षा कर रहे हैं। और वो कौन सी थी? जीवेर दया। जीवेर दया, बिल्कुल सही। तो जीवेर दया, तो उन्होंने बोला कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया करनी है। ये तो अपना ही बच्चा है, आप इसके प्रति क्यों दयालु नहीं हो रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी को उस वाक्य का महत्व समझ आया और फिर उन्होंने वो मुस्कुराए और उन्होंने जीव गोस्वामी के प्रति दयालु हुए और उनको वापस ले आए। तो इस प्रकार जो है जीव गोस्वामी के माध्यम से जो रूप गोस्वामी हैं वो दुनिया को एक सच्चे वैष्णव की महानता के बारे में सिखाते हैं। और जो जीव गोस्वामी हैं उनसे मतलब ये पूरी जो इनका पास टाइम था, इससे हमारे को यही सीखने को मिलता है कि मतलब एक सच्चे वैष्णव की महानता क्या होती है। और जीव गोस्वामी के थ्रू हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो गुरु परंपरा है उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए एक शिष्य में दृढ़ता और निष्ठा होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हमारे को इस पास टाइम से सीखने को मिलता है। तो एक और इनका मतलब पास टाइम है इसी से मिलता जुलता हुआ, जिसमें रूप गोस्वामी फिर इनसे जीव गोस्वामी से नाराज हो गए थे और उनको फिर वृंदावन से इन्होंने बाहर निकाल दिया था। वो भी अच्छा पास टाइम है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। तो ये है श्रीपाद वल्लभाचार्य से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ कि जो वल्लभाचार्य हैं वो रूप गोस्वामी के सेवा कुंज में जब वो रहते थे तो उनकी भजन भजन कुटीर में भ्रमण करने के लिए आए। तो जब वो वहां पहुंचे तो रूप गोस्वामी जो थे वो अपना एक ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उस टाइम पे वो उसके मंगलाचरण पर काम कर रहे थे और जीव गोस्वामी वहीं पर बैठे हुए चमर डुला रहे थे। अब मंगलाचरण पर नजर डाली, जैसी उनकी नजर गई। अब वल्लभाचार्य जो थे वो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने ना वो श्लोक पढ़ा जो लिख रहे थे। तो उस श्लोक में पिशाची वर्ड यूज हुआ था। तो उन्होंने थोड़ी उस पर आपत्ति जताई। अब वो श्लोक क्या था जिसका मतलब था कि जब तक मुक्ति और भुक्ति की इच्छा का भूत हृदय में रहता है तब तक भक्ति सुख संभव नहीं है। ठीक है, जब तक मुक्ति या भुक्ति की इच्छा का भूत मतलब पिशाची वर्ड यहाँ पे आ गया भूत हृदय में रहता है तब तक भक्ति सुख संभव नहीं है। तो अब जैसा कि वल्लभाचार्य ने सुझाव दिया कि पिशाची शब्द को हटाकर कोई अन्य शब्द प्रयोग करो। तो रूप गोस्वामी ने उनके प्रति सम्मान जताते हुए और अपनी विनम्रता मतलब था ही उनका स्वभाव था, स्वाभाविक विनम्रता थी उनमें। तो उसके कारण उन्होंने उनका स्वभाव जो है स्वीकार कर लिया। अब जीव गोस्वामी को ये चीज पसंद नहीं आई। तो कुछ समय बाद जो वल्लभाचार्य थे वो स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए और रूप गोस्वामी भी जीव गोस्वामी उनके पीछे पीछे चल दिए। और फिर उन्होंने उनसे पूछा और उनके पास गए और बोले कि आपने जो परिवर्तन का जो सुझाव दिया है ना वो सही नहीं है। तो वल्लभाचार्य बहुत चकित हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप मुक्ति को पिशाची कहना उचित समझते हैं? तो जीव गोस्वामी ने ना बहुत धीरे से विनम्रता से उत्तर दिया कि आचार्य से मुक्ति को पिशाची कहना तो उचित नहीं होगा शायद, लेकिन उस श्लोक में मुक्ति को नहीं मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा गया है। तो भक्त का जो हृदय होता है उसमें तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, किसी भी प्रकार की इच्छा को कोई स्थान ही नहीं होता। तो यदि इच्छा जो है अगर हृदय में प्रवेश कर जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो भक्ति का जो रस है उसको ही सोख लेती है।
और उससे फिर वो क्या होता है, वो हमेशा परेशान और बेचैन करती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अगर किसी भूत के पास होता है तो वो हमेशा बेचैन रहेगा और परेशान रहेगा। तो भक्त जो है उसको तो कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि इस श्लोक में जो है पिशाची शब्द से बचा जा सकता था, हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भूत वर्ड इच्छा के भूत को हम इच्छा के लिए अगर हम भूत वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इससे क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब उसको ना, वो जो विचार है वही बहुत सशक्त हो जाता है। और तो इस वजह से ना इसका उपयोग जो है यहाँ पे उचित है। ये बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट डालता है ये वर्ड। तो फिर उनको लगा कि हाँ, ये बात तो इसने सही बोली है। तो फिर स्नान करने के बाद वल्लभाचार्य जो है वापस जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, और ना प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि ये जीव जो है, ये मतलब बहुत ही, इसके पास बहुत असाधारण बुद्धि है और एक बहुत महान आचार्य बनने के योग्य है ये। तो फिर उन्होंने बताया कि विजीव गोस्वामी ने श्लोक का मतलब मेरे को व्याख्या बताई थी और मुझे सही लगी, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने श्लोक में कोई भी चेंज मत करो। तो अब ये बोल के वो तो चले गए। अब रूप गोस्वामी जो है उनको नहीं अच्छा लगा, ये वो उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और कहा कि वो एक वरिष्ठ वैष्णव है, वल्लभाचार्य जो है एक वरिष्ठ वैष्णव है, वो मुझसे भी वैष्णव है, वो मुझसे भी वरिष्ठ हैं और आपसे भी वरिष्ठ हैं। तो और वो वहां पे कुछ सेवा करना चाह रहे थे और आप उनको जाके सुधार रहे हो। तो वो बोलते हैं कि वृंदावन में इस प्रकार का अभिमान सहन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को फिर से बोल दिया कि अब आप वृंदावन से बाहर चले जाओ, कि यहाँ पे अभिमानी व्यक्ति की कोई जगह नहीं है, आप इधर से बाहर जाओ। तो वो फिर चले गए, बाहर निकल गए वृंदावन से। तो इस बार वो कहाँ गए, वो यमुना के तट पर। पहले कहाँ गए थे, पिछली बार जब उन्होंने निकाल दिया था उनको वृंदावन से, तब वो कहाँ गए थे, अभी मथुरा। मैंने बताया था। हाँ जी, मथुरा गए थे। तो अब वो कहाँ गए, वो यमुना के तट पर एक एकांत स्थान, नंद घाट नाम की एक जगह है, वहां पर गए। और नंद घाट में एक छोटा सा बिल बना हुआ था, जो जहाँ पे कोई मगरमच्छ रहता था, उसका पुराना बिल था, मगरमच्छ ने उसको छोड़ दिया था। तो ये उस बिल में जाकर रहने लगे और उपवास करने लगे और लगातार भगवान से प्रार्थना करते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे, अपने अपराध की माफी मांगा करते थे। और वो ऊंचे स्वर में ना पवित्र नाम का जाप करते थे। तो अब एक दिन क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी वहां पर पवित्र जैसे स्थलियों का दर्शन करते करते वो वहां पर पहुंचे। ठीक है। तो अब वो यात्रा करते करते उधर पहुंचे, तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ नंद घाट के पास ना एक कोई युवा सन्यासी आया है और बहुत त्यागी सन्यासी है। और ये सन्यासी जो है, ये सिर्फ ना मतलब कच्चे आटे को पानी के साथ उसका लड्डू बना के उसको ग्राइंड करता है और कुछ नहीं खाता पूरे दिन में, बस यही लेता है और सारा टाइम वो भजन करता रहता है। और क्योंकि इतने टाइम से वो ऐसे कर रहा है, तो उसका जो है स्वास्थ्य भी खराब हो गया और वो बहुत दुर्बल हो गया। तो अब जब उन्होंने ये सुना सनातन गोस्वामी ने कि युवा सन्यासी, तो उनको लगा ये जीव गोस्वामी होगा जरूर। तो फिर वो जाते हैं और देखते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई उनकी तो हालत काफी खराब थी, स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका होता है। तो वो उनको वापस वृंदावन लेकर आते हैं और फिर रूप गोस्वामी के पास दोबारा लेके जाते हैं। तो फिर उनको बोलते हैं कि इस पर दया करो। तो फिर रूप गोस्वामी जो है बहुत खुश होते हैं अपने शिष्य की ईमानदारी से और विनम्रता को देखकर, और उनको उनसे बहुत दया आती है। और फिर वो उसको वापस अपनी शरण में ले लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और फिर उनको अच्छे से स्वस्थ कर देते हैं। तो ऐसे इनके काफी अच्छे अच्छे ऐसे ना पास टाइम्स हैं। और अच्छा, हम लोग जब यात्रा गए थे तो हम राधा दामोदर के मंदिर भी गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, जो जो चले थे यात्रा में, हाँ माता जी। है ना। हाँ। तो अब कैसे इन राधा दामोदर की सेवा कैसे शुरू हुई इनकी, इसके बारे में भी एक वो है कि क्या हुआ कि एक दिन रूप गोस्वामी को स्वप्न में राधा दामोदर जो हैं वो दिखाई देते हैं और वो उनको कहते हैं कि तुम मुझे जीव को दे दो, मैं मतलब जो है उनकी प्रेम पूर्ण सेवा का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। तो फिर क्या करते हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने स्वप्न देखा होता है, तो वो एक श्री मूर्ति बनाते हैं और वो मूर्ति बिल्कुल वैसे बनती है जैसे उन्होंने स्वप्न में देखा होता है, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं और उनको दे देते हैं।
जीव गोस्वामी जो होते हैं पूरे मन से, पूरी आत्मा से उनका राधा दामोदर की सेवा करते हैं, और उनको भोग लगाने के लिए ना बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन वगैरह बनाते हैं, और राधा दामोदर आकर वहां पर पाते थे उन व्यंजनों को, वहां पर उनके सामने बैठ के उनको पाते थे। और जब एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना उनको स्वरूप दिखाया, राधा दामोदर ने, तो उसमें मतलब मंद मंद मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए उन्होंने ना अपना असली वो जो स्वरूप था उनको दिखाया, और वो इतना सुंदर, इतना मोहित करने वाला होता है कि जीव गोस्वामी जो होते हैं ना, वो देख के ही उनको मूर्छित हो जाते हैं। और फिर जब उनको होश में आते हैं तो फिर मतलब उनकी आंखों से लगातार प्रेम के आंसू बह रहे होते हैं, मतलब इतना वो अंदर से भाव विभोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहां पर उन्होंने वृंदावन में ही राधा दामोदर का जो है ना मंदिर की स्थापना करी थी। तो बहुत मतलब इनके पास टाइम्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब इनका साहित्यिक योगदान भी काफी रहा है। मतलब ये जैसे सारे 6 गोस्वामियों में से सबसे युवा गोस्वामी थे, और सबसे उत्तम लेखक थे। और इन्होंने जितने भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जितने भी शास्त्र थे, उसकी जो भी विशाल शिक्षा और ज्ञान था, इन्होंने सब उसको ग्रहण किया, और उनके कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसमें इनका मतलब संकलन करने में सहायक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और इन्होंने मतलब बताया जाता है, मैं आज ही पढ़ रही थी, तो क्या मैंने पढ़ा था इस्कॉन डिजायर ट्री पे, कि इन्होंने 4 लाख इन्होंने श्लोक लिखे थे संस्कृत में। कितना बड़ा नंबर होता है 4 लाख श्लोक लिखना, कोई आसान काम नहीं है। हम तो एक श्लोक भी ना लिख पाए, हम तो पढ़ भी नहीं पाते, लिखे हुए भी नहीं पढ़ पाते, लिखने के अपना तो हम क्या ही बनाएंगे श्लोक। तो इतना मतलब इनका जो विद्वत्ता का जो लेवल था, ऐसा था। माता जी, हाँ। हाँ जी। हमने देखा था ना कि राधा दामोदर टेम्पल में रूप गोस्वामी जी की समाधि थी। हाँ, रूप गोस्वामी के साथ इनकी भी है, जीव गोस्वामी की भी उधर ही है समाधि। जीव गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की, और सनातन गोस्वामी जी की, उनकी सनातन गोस्वामी की यहाँ नहीं थी। उनकी वो दूसरे सनातन टेम्पल गोस्वामी पे की तो थी। उधर थी ना, राधा दामोदर मंदिर के वहां देखी थी ना राधा हमने। रमन वो राधा राधा मदन मदन मोहन। मोहन। हाँ, मदन मोहन के वहां थी। तो जीव गोस्वामी जी जो थे, इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे थे, और ये मतलब गौड़ीय वैष्णव परंपरा के ना एक आधार स्तंभ, मतलब फाउंडेशन माने जाते हैं, कि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाओं का जो है ना प्रचार किया था। और इनके 3 तो बहुत ही ग्रंथ जो हैं बहुत ज्यादा फेमस महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें से एक है षट संदर्भ, और एक है हरि नामामृत व्याकरण। तो जो षट षट संदर्भ जो है ना, और एक है गोपाल चंपू के नाम से। गोपाल चंपू जो है उसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान की जो पास टाइम्स है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और जो षट संदर्भ है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारा जो अगर आप लोगों को याद हो, जब हम यात्रा पे जा रहे थे तो प्रभु जी ने हमारे को वो बताया था कि संबंध ज्ञान के बारे में, और प्रयोजन के बारे में, और अभिधेय क्या होता है, इन सब के बारे में बताया था ना। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये इनके षट संदर्भ वाले जो ग्रंथ है उसके अंदर मिलती है। और सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमारे को इनके ग्रंथ से सीखने को मिलती है, जो इस्टेब्लिश किया इन्होंने, अचिंत्य भेद भेद, जो महाप्रभु की जो क्या कहना चाहिए, जो फिलॉसफी है अचिंत्य भेद भेद की, वो इसी ग्रंथ में ही मतलब इन्होंने एक्सप्लेन करी है। तो अब थोड़ा टॉपिक से हट जाऊंगी मैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अचिंत्य भेद भेद फिलॉसफी डिस्कस करना। वैसे तो आप लोग भगवत गीता के चैप्टर 3 पर पहुंच गए हैं प्रभु जी के साथ, तो ये चीज डिस्कस हो चुकी होगी। तो कोई बताना चाहेगा, डिस्कस करें इसके ऊपर, अचिंत्य भेद भेद के ऊपर, कि ये क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है ये, हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही है जैसे हम भगवान से मतलब कि क्वालिटी वाइज हमारे में सेम क्वालिटीज हैं, बट क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट है। आई जी थिंक ये जी पॉइंट है उसमें, राइट? अचिंता जी भेदा जी भेद। जी, बिल्कुल 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 सही बोला। हम लोग भगवान असीमित है, हमारी सारी चीजें सीमित हैं। और हम्म भगवान को एवरीथिंग, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको सब कुछ पता है। हमें हमें कुछ याद नहीं रहता, और हम मतलब हम्म भूल जाते हैं। सीमित है हमारी सारी चीजें, और प्रभु की असीमित है।
बट बिल्कुल आनंद बिल्कुल जैसे हम भी आनंद चाहते हैं, बिकॉज हम अंश हैं भगवान का, इसलिए वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आनंद, शांति, है ना, पीस। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट। सही। हाँ, बिल्कुल इतना ही। माता जी बिल्कुल सही है, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, तो जो अचिंत्य भेदा भेद है, ये हमें क्या सिखाता है कि कृष्ण जो है अपनी शक्तियों के साथ एकता में है, लेकिन हाँ साथ ही उनसे भिन्न भी है ना। जी तो भेद जी मतलब डिफरेंट है और अभेद मतलब डिफरेंट नहीं है। इसको ना जी, हम अपने इंटेलेक्ट से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अचिंत्य, हाँ, तो मतलब इसका एग्जाम्पल मेरे को याद है बहुत अच्छे से, जब प्रभु जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था, उन्होंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, सूर्य और सूर्य की किरणें, यस यस है ना। यस यस, किरण सूर्य में और जो सूर्य का क्वालिटी वही प्रकाश, है। करेक्ट बिल्कुल, करेक्ट है ना, करेक्ट कि करेक्ट। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से ही निकलती हैं, लेकिन सूर्य नहीं है ना। सूर्य। जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो रूम में सनलाइट आ रही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे रूम में सन आ गया, हम ये बोलेंगे सनलाइट आ रही है, लेकिन सनलाइट तो सन से ही निकली हुई है ना। तो हाँ, तो वी सन, आर सनलाइट ना माता जी, वी आर सनलाइट। हाँ, तो जीव इज बिल्कुल सनलाइट। बिल्कुल, हम्म, जी जी। ठीक है। तो सनलाइट डिफरेंट है भी सन से और नहीं भी है। तो ये जो है अचिंत्य भेदाभेद का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये चैतन्य महाप्रभु ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले क्या है, पहले क्या फिलॉसफी होती थी, दो फिलॉसफियां होती थी पहले। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जीव गोस्वामी के टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ, बट ये बहुत जरूरी है हम इस चीज को समझना, कि जो पहले जो दो फिलॉसफीज होती थी, उसमें क्या होता था, एक होती थी अद्वैत की फिलॉसफी। उसमें क्या बोला जाता था कि भगवान और हम एक हैं, मतलब हम भी सच्चित आनंद हैं और भगवान भी सच्चित आनंद है, इसलिए हम ही भगवान है, ठीक है। मतलब वो उसमें बोलते थे कि क्वांटिटी वाइज भी हम सेम हो गए, तो हम अपने आप को भगवान के इक्विवेलेंट समझते थे। तो अद्वैत, हमारे में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद आई थी द्वैत की फिलॉसफी। द्वैत की फिलॉसफी में क्या हो गया था, उसमें भगवान मतलब बोलते थे कि गॉड और लिविंग एंटिटी ये दो सेपरेट हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो उन्होंने हमारे को ये फिलॉसफी दी कि अचिंत्य भेदाभेद की, मतलब जो क्वांटिटेटिवली जो है, क्वालिटेटिवली जो है, सोल और सुपर सोल, हम और भगवान जो है क्वालिटेटिवली सेम है, हमें सभी वही क्वालिटीज भगवान ने भर दी हैं, अपनी सारी क्वालिटीज हमें दे दी हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो है हमें फर्क है। तो ये जो है अचिंत्य भेदाभेद की फिलॉसफी है, ये चैतन्य महाप्रभु ने ही, मतलब ये गौड़ीय संप्रदाय की एक मतलब बहुत विशेष क्वालिटी है, इस पे ही हमारी सारी फिलॉसफी बेस्ड है। तो इसके ऊपर मतलब जो षट संदर्भ है, वो इस पे बहुत ज्यादा मतलब बताता है इस बारे में। तो ये हमारी फिलॉसफी का बहुत ज्यादा उसके अंदर अच्छे से हमारे को समझाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ जीव जीव गोस्वामी जी के बारे में कोई कोई नई बात कोई शेयर करना चाहे, किसी ने कुछ पढ़ा हो या किसी को कुछ मालूम हो। माता हमने जी, तो ये दो ही। माता जी, गोस्वामी जी ने आई थिंक दीक्षा सनातन गोस्वामी जी से ली थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास वो गए थे कि आप मुझे दीक्षा दो, लेकिन बट रूप। सनातन गोस्वामी जो है उन्हें रूप गोस्वामी के पास ले गए थे। उन्होंने बोलता आप इनको दीक्षा दो और आप अपने मतलब इनको स्वीकार करके अपनी सेवा में रखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो हम इसको समराइज करते हैं, हमारे को सीखने को क्या मिला ये इनके चरित्र से, जीव गोस्वामी के क्या क्या सीखने को मिला। माता जी, मुझे जो कंफ्यूजन हुआ था ना कि राधा दामोदर जो है वो रूप गोस्वामी जी का है, वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रभुपाद जी के रूम के बाहर वो एक टाइल लगी थी ना जिसमें लिखा था कि माय हार्ट एंड सोल इज एट दिस टेम्पल ऑफ रूप गोस्वामी, अगर आपने मुझे देखी। ध्यान नहीं, नहीं मेरे को हाँ ध्यान जी। नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एक ही राधा चीज ना दामोदर जो उन्होंने है कि माय हार्ट एंड सोल इज एट द टेम्पल ऑफ रूप गोस्वामी, तो फिर ये क्यों उन्होंने ऐसा लिखा अगर माता वो जी जीव एक गोस्वामी का टेम्पल। माता जी एक ना ये भी हमने कथा में सुना था कि ना प्रभुपाद जी जब डेली प्रार्थना करते थे ना, और एक बार बहुत बीमार थे, तो रूप गोस्वामी ने ना उनको उनके रूम में दर्शन दिए थे। हाँ जी। जब बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी ना बीमार थे, रात का समय था, बहुत बीमार थे, तो उनको दर्शन दिए थे। और फिर जब नेक्स्ट डे ना वहाँ के जो पंडित थे और उनकी जो पंडिताइन थी, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देख के ताज्जुब रह गए। वो ना अपना लेखन का कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये ना क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी एकदम स्वस्थ हो गए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि रूप गोस्वामी जी कल आए थे, मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे दर्शन दिए हैं।
तो मे बी इससे कुछ कनेक्शन होके वहां पे लिख दिया हो ऐसे। हाँ जी। मे भी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ, और मैंने वो ये टाइल भी नहीं अलग देखी कृतिका स्वप्न माता है। जी, जो आप बता रहे हो हाँ ना। जी। हाँ ये अलग स्वप्न है, और वो वाला अलग स्वप्न था ना जो प्रभु जी ने बताया था कि वो झाड़ू लगाते हुए रोते थे, एंड स्वप्न में रूप वो तो गोस्वामी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप पाश्चात्य देश जाइए। हाँ वो डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी तो हाँ डेली करते थे ना, डेली विलाप करते थे, रोते थे, क्योंकि उनको चिंता होती थी, बाहर जाना था उनको और कोई साधन नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद जी तो जी रोज चिंतन करते थे, रोज परेशान होते थे। तो ये गोस्वामियों जी तो उनको वो तो मतलब प्रभुपाद जी तो सीधा वहाँ धाम से ही आए थे, तो उनको तो वो दर्शन देते ही देते थे। हाँ जी। वहां पे भी दर्शन दिए थे, शिप में भी, शिप में तो भगवान श्री कृष्ण ने जी स्वयं दर्शन दिए थे। जी जी। उनके दिल पे हाथ रखा था कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जाओ वहां पे। तो शिप पे भी दर्शन दिए थे, श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे प्रभुपाद जी को। जी। जी जी माता जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कृतिका माता जी, मैंने वो टाइल नहीं देखी। नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगी तो मैं देखूंगी वो टाइल। जी जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता ठीक है। जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसमें एक चीज हो सकती है ना कि जैसे उन्हें प्रकट तो रूप को स्वामी जी ने किया था ना, और वो उनके गुरु थे, तो अल्टीमेटली बिलोंग तो उन्हें भी करते हैं। बाद में उन्होंने हैंड ओवर किया जीव को स्वामी जी को, और ऐसे बोला कि आप इनका सेवा करो। मे बी ये हम्म। रीजन हो सकता है। हाँ, मे भी, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक्चुअली, है ना। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने वो टाइल देख ली, वहां पे जीव गोस्वामी जी का ही नाम लिखा है, द टेम्पल ऑफ जीव गोस्वामी इज माई हार्ट एंड सोल। हाँ चलो, फिर तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। ठीक है, गुड। ठीक है, तो अच्छा चलो, हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि इस पूरे जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला है, मतलब दो तीन टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। कंक्लूड करेंगे। हाँ जी माता जी, बोलिए। हाँ जय प्रणाम। तो सबसे पहले तो आपने जो बताया था कि हमें किसी भी से भी किसी भी मतलब चर्चा में ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लगना है। और उसके बाद जो है, जैसे कि जीव गोस्वामी ने बार बार जब भी उनके गुरु का कोई भी किसी भी तरह से उनको लगता था कि नहीं कि हाँ मेरे गुरु जी सही है और बाकी जो भी चीज गलत हो रहा है, तो वो हमेशा बोलते थे। बाकी भले ही उनको उसके बाद फिर मतलब ये भुगतना पड़ता था कि उनको बाहर जाना पड़ता था गुरु आज्ञा से, लेकिन वो हमेशा मतलब गुरु के लिए स्टैंड बाय में रहे। तो वो ये दो चीज मुझे बहुत बिल्कुल बिल्कुल, गुरु निष्ठा, हाँ बिल्कुल। बहुत जी। सुंदर माता जी। और कोई कुछ कैन ऐड करना चाहेगा इसमें। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए माता जी आपने। मतलब हमें यही सिद्धांत सीखने को मिलता है कि जैसे शुष्क भौतिकवादी, उन्होंने वर्ड यूज किया था शुष्क चर्चा, है ना। तो आज हम जैसे देखते हैं कि इतने सारे फोरम्स होते हैं, इतने सारे डिबेट्स होती हैं। आप कोई भी न्यूज चैनल खोलो, एक डिबेट चल रही होती है जिसमें पता नहीं 10 लोग इकट्ठा बोल रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं समझ आ रहा और सब बोले जा रहे हैं, डिबेट करे जा रहे हैं, डिस्कशन हो जा रही हैं। तो मतलब इस सबसे लाभ क्या है? कुछ भी नहीं। जो चीज भगवान से संबंधित नहीं है, तो श्रीमद् भागवतम में क्या आया है कि वो मेंढक के टर्टर करने के समान है ना। मेंढक के बोलने जैसा है। मेंढक क्या करता है? वो खेत में रहता है, टर्टर करता रहता है। ठीक है। सांप को नहीं पता कि मेंढक कहाँ है, लेकिन मेंढक टर 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 करता रहता है और खुद ही बता देता है कि मैं कहाँ हूं, और सांप आता है और मेंढक को खा लेता है ना। तो ऐसे ही जो काल रूपी सांप है, वो हमारे सर पर बैठा है ना। तो हमारे को अपना समय जो है वो क्या करना चाहिए? भगवान से संबंधित कार्यों में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो ये जो काल रूपी सांप है, ये हमें निगल जाएगा। हम मेंढक की तरह टटर करते रह जाएंगे। तो इसलिए हमारे को जो भी मनुष्य जीवन में जितना भी समय हमारे पास है, तो वो हमारे को भगवान संबंधित कार्यों में लगाना चाहिए। और दूसरा, अभी जैसे माता जी ने बोला कि गुरु निष्ठा होनी चाहिए, है ना। कि जैसे गुरु ने निर्देश दिया, बिना कुछ बोले, बिना कोई क्वेश्चन दिए, बिना अपनी कोई जस्टिफिकेशन दिए कि अरे मेरी सुन तो लो, मैंने ऐसे क्यों किया, मैं तो आपके लिए ही कर रहा था, उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। वो बस चुप करके, जैसे ही उन्होंने बोला कि तुम वृंदावन से बाहर जाओ, वो बस वृंदावन छोड़ के चले गए। मतलब गुरु की आज्ञा जो है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है? गुरु को गर्व होता है कि देखो मेरा शिष्य कैसा है ना। इसमें भी गुरु की ही ख्याति होती है।
और तीसरा मतलब हमारे को विनम्र रहना चाहिए। कैसे? मतलब रूप गोस्वामी इतने बड़े विद्वान होते हुए भी, मतलब जब वल्लभाचार्य आए उन्होंने बोला इसको चेंज करो, तो वो 1 मिनट में मान गए। उनको ये नहीं था अरे मेरा शास्त्र है, मैं जो मर्जी लिखूं, तुम मतलब ठीक है, मेरे को डिसाइड करना है ना मेरे को क्या लिखना है। बट उन्होंने उन्होंने भी मतलब उन्होंने क्यों लिखा, उन्होंने भी जस्टिफिकेशन नहीं दी कि उन्होंने वो भूत वर्ड यूज क्यों, वो पिशाची शब्द क्यों यूज किया, उन्होंने भी जस्टिफिकेशन नहीं दी। उन्होंने भी हाथ जोड़ के विनम्रता से उनका सुझाव स्वीकार कर लिया। तो मतलब नम्रता हमें सीखने को मिलती है, गुरु निष्ठा हमें सीखने को मिलती है। और शुष्क भौतिकवादी मतलब शुष्क चिंतन में, शुष्क चर्चाओं में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो है मेन शिक्षाएं हैं आज के इस डिस्कशन की, जो हमारे को सीखने को मिलती है ना। तो जो हमारे जो आचार्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो इतने महान हैं, वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है इनके आचरण से। इनके आचरण को पढ़ो और कितना कुछ हम उसमें से सीख सकते हैं। तो इनके आचरण जो होते हैं उनसे हमें सीखने को बहुत मिलता है। तो इसलिए हमारे को ऐसे जो इनके जो तिरोभाव और जो आविर्भाव दिवस होते हैं ना, इन पे हमारे को इनकी चर्चाएं करनी चाहिए, और ताकि हम अपना ग्रैटिट्यूड इनके तरफ प्रकट कर सके कि ये हमारी वजह से, हम जीवों पर दया करने के लिए यहाँ पर आए थे। और मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें ना बहुत अच्छा बताया गया था कि मतलब जैसे होता है ना, जैसे आचार्य, जैसे हम लोगों का बर्थडे होता है तो हम कितने खुश होते हैं, है ना। बर्थडे होता है तो जैसे अगर अब मेरा बर्थडे है तो अब मैं इतनी खुश होंगी, मेरी बेटी बोलेगी कि जो अदरवाइज जो मैं उसको चीज के लिए मना कर दूंगी कि नहीं पिज्जा नहीं खाना, ये नहीं खाना, मेरा बर्थडे होगा, मेरे को अंदर से ही खुशी हो रही है, वो बोलेगी मम्मा मैं पिज्जा खा लूं, हाँ हाँ खा ले, मैं ये ले लूं, हाँ हाँ ले ले। तो हम खुश होते हैं ना, उनकी ऐसी चीजें जो हम अदरवाइज नहीं भी मानते वो भी मान लेते हैं। तो ऐसे ही आचार्य लोग जो होते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, जब इनके बर्थडेज आते हैं तो ये मतलब ये हम जीवों पे और ज्यादा दया करते हैं, मतलब जितनी नॉर्मल दया करते हैं उससे भी ज्यादा दया करते हैं ये। तो हमारे को जो ऐसे जो दिवस होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, हमारे को इनको जाने नहीं देना चाहिए। मतलब वी शुड बेग फॉर देयर मर्सी इस टाइम पे, और ये हम पे दया करते हैं और अतीव दया करते हैं इस टाइम पे। तो हमारे को ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, इनमें हमारे को डिस्कशंस करनी चाहिए, इनके जो भी चरित्र होते हैं उनका श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और इनसे प्रे करना चाहिए कि ये हमें ब्लेस करें और हमारे पे मतलब अपना वो ना कृपा कटाक्ष हम पे देंगे। हरे कृष्णा माता जी, आपने ठीक है। बहुत ही सुंदर बताया, बहुत सुंदर। मतलब जो शिक्षाएं भी जो आपने बताई है, मैं तो बस थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आपने जो बताया बहुत ही काम की चीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जी कृष्ण। माता जी, जी हरे माता जी, कृष्णा। बहुत हरे अच्छा लगा कृष्णा। आपका लेक्चर, बहुत ये अच्छा सब लगा तो माता जी। कृष्ण कृपा है, गुरु कृपा है जो ये हो पाया। हरे कृष्णा। क्यों माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया सब कुछ। आई थिंक हम लोग जो भी नए जुड़े हुए हैं शायद पहली बार सुन रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और रिक्वेस्ट बस यही है कि माता जी आप ऐसी कृपा आप हम लोगों के ऊपर बनाते रहिए, और ऐसी क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए, सो दैट कि हम लोग भी कुछ माता जी थोड़ा बहुत कल भी जान सके आप ही आपके लीजिए, सानिध्य में रह करके। कल जिस भी आप तरीके ही से। लीजिए माता जी, जी माता जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पेरेंट्स डे का। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती माता जी, एक्चुअली मेरे ना पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो ओके। अभी एक्चुअली मेरी मम्मी का ना अभी एक 1.5 महीने पहले ही थोड़ा मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो मेरे पापा ना थोड़ा डिप्रेशन में है। 60 इयर्स तक ये लोग मतलब एज अ मैरिड कपल रहे हैं और कभी अलग नहीं रहे। तो थोड़ा ना उनको संभालने में ना मेरा काफी टाइम जा रहा है। तो जी जी जैसे जैसे हो पाएगा मेरे से, मैं जरूर मतलब कोशिश करूंगी जी। मैं ज्वाइन नहीं करने माता की। जी, आप पहले फैमिली का ध्यान रखिए, और इसमें लेकिन हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि जिस तरीके का ज्ञान आप देती हैं बहुत जरूरी है हम जैसे नए भक्तों के लिए। ये आपसे प्रभु कुछ जी सीखें सब हम कृष्ण लोग। कृपा है। जी माता जी, तो बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। और हम लोग सब लोग मिल करके माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम, हरे राम हरे। राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। लीव कर दूं अब मैं?